आज अपन भूगोल में पाठ 1 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है पर्यावरण। तो शुरू करते हैं। पर्यावरण का मतलब हम जो अपने चारों ओर जो देखते हैं वो सारा क्या है, पर्यावरण है। तो लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल व तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी में कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ये कहानी एक रवि की है, मतलब ऐसी कल्पना की गई है कि काल्पनिक कहानी बनाई गई है और इसमें कहा गया है कि रवि काफ़ी दिन छुट्टियों के बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके स्कूल के पास में एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पर वो खेलते थे। बहुत सुंदर वहाँ पर घास का मैदान था, गेंदे के फूल लगते थे, तितलियाँ उड़ रही थी और बहुत सुंदर सा मैदान था। लेकिन जब वो काफ़ी समय बाद स्कूल आता है तो वो देखता है कि उस मैदान को खड्डे खोद के पूरा नष्ट कर चुके होते हैं। तो ऐसे करके वो बहुत दुखी होता है और वो अपने प्रधानाचार्य से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो उसकी मैडम कहती है कि ये हमारा पर्यावरण ये बदल रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि मैडम पर्यावरण क्या है। तो उनकी मैडम ने कहा कि जो कुछ भी हमारे आसपास हम देखते हैं, नदियाँ है, पहाड़ है, पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, तो ये सब क्या है, हमारे पर्यावरण के अंग है और इन्हीं से हमारा पर्यावरण बनता है। तो रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा हाँ, शिक्षक ने कहा लेकिन ज़रा रुको, अब ये कह रही है कि हाँ ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं लेकिन इनमें भी अंतर है। तो कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पहाड़, नदियाँ, पेड़, जीव जंतु, ये सारे जो प्राकृतिक रूप से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये सारे हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, ये प्राकृतिक है। और जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, ये सारा किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाए हैं, तो ये हो जाते हैं अप्राकृतिक चीज़ों में आ जाती है। लेकिन प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों ही वस्तुएं मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारे पर्यावरण में देखो नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पेड़, जीव जंतु, इन सब की भी ज़रूरत होती है। सड़क, कार, किताबें, टेबल, कुर्सी, इन सब की भी ज़रूरत होती है। तो इन दोनों से मिलकर ही हमारा पर्यावरण बनता है। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से रवि, परमजीत, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। अब इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल गया? तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। अब जैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए तो मकान बनाया, मकान में सोने के लिए पलंग चाहिए, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी सही चले इसलिए कार चाहिए। तो ये सारी हमने अपनी ज़रूरतों के लिए इसमें परिवर्तन करना शुरू किया है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। और इसी तरह मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। अब जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, उसने पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है।
तो जिस तरह के मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, खाना खाएगा तो प्लेट चाहिए, इसके लिए बर्तन चाहिए, बर्तन बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए, और इस तरीके से उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसने परिवर्तन करना शुरू कर दिया। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार ये मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है बच्चों, तो पर्यावरण क्या है? हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं वो सारी किस में आती है? हमारे पर्यावरण में। अब कुछ प्राकृतिक वस्तुएं भी होती है और कुछ अप्राकृतिक वस्तुएं होती है। प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे पर्वत, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब कौन है? ये प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। ये प्रकृति द्वारा दिए गए हमें, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक कहा गया है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, किताबें, कपड़े, ये सब क्या है? मनुष्य द्वारा बनाई गई है, इसीलिए इसे अप्राकृतिक कहा गया है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।